जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को कैसे हैं भाई? सारे बढ़िया। तो आज की जो वीडियो है वो बीए सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है। आपका लास्ट टॉपिक है ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है, और आपका सिलेबस फिर कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली पहले हम समझेंगे क्रिटिसिज्म क्या होता है, फिर हम समझेंगे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है, ठीक है। देखिए बेसिकली क्रिटिसिज्म क्या एक तरीका है, एक वे है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी आर्ट को, किसी भी वर्क को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक पैरामीटर। अब पैरामीटर की अगर हम बात कर लिए हैं तो फिर हम एरिस्टोटल की बात क्यों ना करें। देखिए हमारे फादर हैं इंग्लिश क्रिटिसिज्म के एरिस्टोटल, और उनकी एक लिखी हुई वर्क है पोइटिक्स, ठीक है। इनके पोइटिक्स में इन्होंने बताया है कि किसी भी पोइट्री के कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं कि अगर आप कोई वर्क लिख रहे हो तो उसके क्या है, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आपका मतलब कोई भी वर्क लिखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो किया होगा, पोइटिक्स के नीचे आप देख सकते हो 3 तरीके का इन्होंने स्टैंडर्ड रखा है किसी भी वर्क में, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। बेसिकली ये बोलते हैं कि कोई भी वर्क जब होती है तो उसमें टाइम जो होता है वो 24 आवर के अंतर्गत होना चाहिए, यानी आपका जो वर्क लिखा गया है वो इस स्पेसिफिक टाइम लिमिट में होना चाहिए। सेकेंड, यूनिटी ऑफ प्लेस, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्लेस फिक्स है। अगर आप कहीं लिख रहे हो, सपोज दैट मैं अगर बिहार से हूँ और मैं बिहार में लिख रही हूँ अपना वर्क, तो मैं वर्क एंड भी बिहार में ही करूँगी। मैं बार बार उस सीन को चेंज नहीं करूँगी क्योंकि वो रीडर को डिस्टर्ब करता है समझने में। यूनिटी ऑफ एक्शन में वो बोलते हैं कि एवरी एक्शन है, अब आपने ये सुना होगा ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो बेसिकली एक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉज एंड इफेक्ट। वहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पे सीन है कॉज एंड इफेक्ट। जैसे कि आप कोई काम करते हो तो उसके पीछे कोई कारण होता है और वो काम करने के बाद जो इफ़ेक्ट होती है, दोनों वो चीज़ मैटर करती है। तो अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म में, तो जो शेक्सपियर होते हैं उनको सब बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक यूनिटी ऑफ एक्शन जो है फॉलो करते हैं, वो यूनिटी ऑफ टाइम नहीं फॉलो करते, वो यूनिटी ऑफ प्लेस नहीं फॉलो करते। तो जो भी राइटर्स होते हैं जो अपना ओपिनियन देते हैं वो हमेशा शेक्सपियर को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं बुरी तरीके से, बिकॉज द पैरामीटर फिक्स बाय द एरिस्टोटल दे द शेक्सपियर डू नॉट फॉलो। वो फॉलो नहीं किए थे, दैट इज़ वाई उनका क्रिटिसाइज़ होता है। एल्दो वो बहुत नामी गामी जो है नाम है, बट स्टिल उनका क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग। अब समझ में आ गया होगा क्रिटिसिज्म होता क्या है, ठीक है। क्रिटिसिज्म का मतलब देखो क्रिटिसाइज़ करना किसी पर्सन को, हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, बट क्रिटिसिज्म में मैक्सिमम नेगेटिव ही होता है। जैसे मैंने शेक्सपियर का एग्जांपल दे दिया, समझ गए होगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। मैंने यहाँ पे ऑन द स्पॉट क्यों लिखा है, देखिए समझने का ट्राई करिए। पहले हम आइए रिचर्ड से समझेंगे और उनकी स्टोरी समझेंगे, बाद में हम टी.एस. इलियट और इज़रा पाउंड पे आएंगे। तो 3 नाम यहाँ पे पढ़ना है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में। पहला आइए रिचर्ड, दूसरा टी.एस. इलियट, तीसरा इज़रा पाउंड, ठीक है। आई होप आई एम नॉट टू फास्ट टू अंडरस्टैंड, राइट, कि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं धीरे बोलूँ बट फिर भी मैं फास्ट हो जाती हूँ, आई एम सो सॉरी। ओके, देखिए आइए रिचर्ड की एक स्टोरी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। लाइक एग्जाम्पल, वो आए, एग्जाम्पल नहीं वो रियलिटी है, ठीक है। मान लो आइए रिचर्ड अपने क्लासरूम में आए और बच्चों से उन्होंने बच्चों को एक शीट बांट दी, जिस शीट पे एक पोइट्री लिखी हुई थी, जिस पे उन्होंने टाइटल नहीं डाला था, कुछ भी उसका पता नहीं था। लाइक एग्जाम्पल कि मैं कोई आपको पोइट्री लिख के दे दूँ और मैं कहूँ कि ये लो, ना टाइटल लिखा है ना नाम लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो बेसिकली उसका क्या हो जाएगा, उन्होंने ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टूडेंट्स को। और फिर उन्होंने बोला कि इसको आप मतलब इसको आप इसके बारे में लिखो, इसका टाइटल लिखो, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, फिगर ऑफ स्पीच बताओ, इमेजेस क्या क्या यूज़ हुए हैं वो बताओ, आप बताओ कि इसका टाइटल हो क्या सकता है, इसकी थीम क्या हो सकती है, सब कुछ आप ही बताओ। अब स्टूडेंट्स जितने भी थे वहाँ पे, उन सब लोगों ने जो टाइटल लिखा, जो थीम लिखा, जो फिगर ऑफ स्पीचेस लिखे, जो इमेजेस डाले वहाँ पे, सारे एक दूसरे से डिफ़र कर रहे थे। दिस इज़ वॉट एक्चुअली प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज़। अब देखिए एग्जाम्पल मैं देती हूँ। तो आइए रिचर्ड ने जब ये देखा तो इन्होंने पाया कि उन्होंने क्या प्रोफाउंड किया, ये देखिए। पहले इतना समझ में आ गया कि उन्होंने अपने क्लास में आए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बोला कि टाइटल लिख के दिखाओ। सारे कलेक्ट किए तो देखे कि सबका टाइटल, सबका थीम, सब कुछ एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, इन्होंने पाया क्या कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म डिपेंड अपॉन रीडर साइकोलॉजी। अब एग्जाम्पल ले लो, एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं,
डिफरेंट लोग होते हैं, उनकी थिंकिंग अलग होती है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। तो जब ह्यूमन साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो कोई उसी क्लास में कोई बहुत हैप्पी है, कोई उसी क्लास में बहुत स्ट्रेस्ड है, कोई उसी क्लास में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। क्यों? बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक स्टूडेंट है, किसी को सक्सेस की दिक्कत है कि मैं नहीं कर पाया तो क्या हो गया। मान लो वो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिर्फ एक अटेम्प्ट बाकी रह गया यूपीएससी का ठीक है, अब उनके दिमाग में अलग स्ट्रेस भरा पड़ा है, उनको दुख अलग तकलीफ है कि इस बार नहीं निकला तो पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। कुछ हैं जिनका अलग सीन चल रहा है, वो उसके लिए तकलीफ़ है, कुछ की फैमिली प्रॉब्लम्स है उसके लिए तकलीफ़ है, कुछ पॉवर्टी स्ट्रिकन है उसके लिए तकलीफ़ है। तो ह्यूमन की साइकोलॉजी ही डिपेंड करती है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पे। तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने क्या किया होगा, अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्रिटिसाइज़ किया होगा, उस वर्क को लिखा होगा, उसकी टाइटल दी हुई होगी। मान लो भले ही कि स्टोरी पॉजिटिव हो, लाइक पोइट्री पॉजिटिव हो, लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है और वो खुद नेगेटिव है और दैट्स वाई उन्होंने एक नेगेटिव टाइटल दे दिया। मान लो कि सौरो दे दिया, उस किसी भी पोइट्री का नाम सौरो दे दिया। कोई है वो लिख के वो उसने कोई और टाइटल दे दिया, मान लो उसने दे दिया ओवरकमिंग, ठीक है, या कोई ऐसा दे दिया द वे टू ओवरकम। तो ये पॉजिटिव है ना, अगर आप बोल रहे हो ओवरकम तो ये पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन आप सौरव बोल रहे हो तो ये नेगेटिव है। दो पर्सन का इतना डिफरेंट ओपिनियन क्यों आया? एग्जाम्पल है ये उनका नहीं है, ये मेरा अपना एग्जाम्पल है, ठीक है। रिचार्ड ने जो किया उसमें कोई नाम नहीं दिया कि कौन बच्चे क्या टाइटल दिए, ओके। तो उनका दो में डिफरेंस क्यों है? एक नेगेटिव साइड देख रहा है, दूसरा उसमें नेगेटिव में भी पॉजिटिव देख रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी डिफरेंट है। उनको पता है कि वो खुद दुखी हैं तो उनको नेगेटिव नज़र आएगा। अगर आप पॉजिटिव हो आपको हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आएगी। आप प्रॉब्लम में फंसोगे तो आप बोलोगे ठीक है निकल लेंगे, लेकिन अगर कोई दुखी है वो प्रॉब्लम में फंस गया तो वो कहेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो इतना नेगेटिव हूँ, मेरी पूरी लाइफ ऐसी है वैसी है। समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि रीडर्स की साइकोलॉजी पे ही डिपेंड करता है हमारा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? ओके। सो जैसे एग्जांपल मैं एक फ्लावर का ले लेती हूँ। लाइक अगर आप इफ़ यू आर वेरी हैप्पी देन अगर आप किसी फ्लावर को देखोगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे, आप उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करोगे। लेकिन आप दुखी हो तो वो फ्लावर भी आपको पसंद नहीं आएगा, बिकॉज यू आर एक्चुअली फीलिंग बैड और यू कैन से दैट यू आर नॉट हैप्पी। तो आपको उस पॉजिटिव में भी नेगेटिव ही नज़र आएगा। तो इनकी कुछ बुक्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दूसरी उनकी बुक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और तीसरी है कॉलरेज ऑन इमेजिनेशन। बेसिकली कॉलरेज ऑन इमेजिनेशन में भी दो तरीके का इमेजिनेशन उन्होंने बताया है, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन क्या होता है? एग्जांपल ले लो कि मैं घर से बाहर निकली, मैंने डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व किया। मेरा प्राइमरी इमेजिनेशन क्या करेगा, मेरे दिमाग में उस चीज़ को फिट करते जाएगा। समझ में आ रहा है? लाइक कि मैंने देख लिया गाय को तो गाय मेरे दिमाग में आ गई, मैंने देखा किसी गरीब बच्चे को, वो गरीब बच्चा मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कुछ ब्यूटीफुल सीन्स देख लिए वो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने बहुत ही अच्छा प्यारे कॉलेज में मैं चली गई, वहाँ के सीन्स देखी, वहाँ की स्ट्रक्चर देखा, वो बहुत खूबसूरत लगा, मुझे वो दिमाग में आ गया। मैंने लोगों को पढ़ाते हुए देख लिया, मुझे वो दिमाग में आ गया। प्राइमरी है, जो दिख रहा है सब दिमाग में भरे जा रहा है। समझ में आया? अब सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या करता है, उसमें से पिक करता है, चेरी पिकिंग करता है, चीज़ों को जो कि काम की हैं, जो कि अच्छी चीज़ें हैं उसको रखता है और बाकी सारी चीज़ें फालतू चीज़ें बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इसमें ये होगा, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ओके। तो ये बेसिकली इनकी 3 बुक्स हैं जिन्होंने इस पर फोकस किया है और ऑल दो इनका रिजल्ट यही रहा है कि जो भी रीडर की साइकोलॉजी होती है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म उस पर डिपेंड करता है। तो इससे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में आपका थिंकिंग कहाँ पहुँचा, आप बताइए। यानी जब भी हम कोई वर्क करते हैं बिना किसी चीज़ को प्रीवियसली डिटरमाइन किए, अगर आपने पहले ही कुछ दिमाग में रखा हुआ है फिर वो आप उस चीज़ को लिख रहे हो, तब आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं आएगा, वो सिर्फ क्रिटिसिज्म आएगा। लाइक एग्जाम्पल कि वहीं रिचार्ड ने क्या किया होता, बच्चों को टाइटल के साथ अगर उन्होंने दिया होता पोएम को तो शायद उनकी चीज़ें सेम आती, थीम सेम आता। अगर मान लो उस टाइटल में ऑलरेडी सौरो लिखा हुआ है तो टाइटल का थीम भी तो सौरफुल ही होगा, मिजरी ही होगा, बुरा ही तो होगा, या फिर नहीं होगा। तो आपका वो चीज़ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में नहीं आएगा क्योंकि कुछ फाउंडेशंस ऑलरेडी हैं, आपको फिक्स करके दे दिया गया है कि टाइटल इसका यही है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग सोचना है। अब आप सोच नहीं सकते कि इसका टाइटल और क्या हो सकता था, क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए बाउंड कर दिया गया। इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो।